हॉट टॉपिक इस टाइम पर है इंडिया की T20 टीम, T20 कप्तानी, और उसमें अलग अलग जो दाव पेच सारे के सारे चल रहे हैं और कहानियां अंदर की, जिस खेमे का जो है वहां से जो है उस खेमे की कहानी भी ला कर दे रहा है। लेकिन अब ये है कि सस्पेंस ओवर, मतलब कि ऑफिशियल वर्ड क्या दिया जाता है वो 6 तारीख यानी कि शनिवार, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताएंगे क्या कुछ है। 6 तारीख शनिवार नए कप्तान का जो है वहां पर, मतलब ऑब्वियसली आपकी टीम भी आयरलैंड वाली, नया कप्तान भी, पुराना हटा क्यों, सारे सवाल तो पूछे जाएंगे वहाँ पर। मुंबई में जब बताया जाएगा तो दैट मीन्स आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के साथ सारे वहाँ पर जर्नलिस्ट वगैरह रहेंगे। वहीं इसके साथ एक डेवलपमेंट दूसरी इसमें ये आ रखी है कि अभी जो हम बात करें मुंबई की जो लीग चल रही है जहाँ पर सूर्य कुमार यादव, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। दूसरी तरफ आज ये आ रहा है कि श्रेयस अय्यर ने एज इम्पैक्ट बैटर बैटिंग करी है आज, और वहाँ पर उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी रहा था, फिजियो वगैरह ने भी अटेंड किया है। तो मुझे तो वो याद आ रहा है वो वाला वक्त की जब हार्दिक पांड्या तो फिट नहीं रहते हमेशा। बाय द वे पिछले साल की चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से लेकर अभी तक, इवन आईपीएल में हमने काफ़ी बार देखा श्रेयस अय्यर को, उनका जो बैक वाला इशू है वो भी थोड़ा दिक्कत देता रहता है उनको। तो अब ये कहीं नई भूमिका ना बनाई जा रही हो, या फिर जो अब एक खेमा ये भी पुश करवा रहा हो ना कि भाई श्रेयस अय्यर देखो इम्पैक्ट पे आए, आज जो है उन्होंने फिजियो से भी जो है वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट वगैरह लिया है, तो वो भी मामला रहेगा। दूसरी बात ये भी निकल कर आ गई है भाई गौतम गंभीर, जो हम बात कर रहे थे गंभीर श्रेयस कैसे, तो गंभीर की चॉइस जो है वो संजू सैमसन थे, तो गौतम गंभीर तो संजू सैमसन को चाहते थे। लेकिन बाकी सेलेक्टर्स, क्योंकि सेलेक्टर्स का पहले भी बयान है कि संजू सैमसन पीआर, इन वाले का नहीं, इससे पहले रिजीम में, कि वो तो पीआर करा देते हैं, प्रेशर हम पर आ जाता है। यार मैं बताऊं सच में, मैं मतलब कल रात से इतनी चीजें देख चुका हूँ। पहले हुआ संजू सैमसन जो है मुझे इतना सब कुछ बताने के बावजूद मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें मैं भूल ना गया, कुछ चीजें रह गई है। वही तो कह रहा हूँ, सुनो सही, कल पहले ये रहा कि संजू सैमसन को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, फिर एकदम से आई कि नहीं संजू सैमसन भी थे कंटेंशन में। फिर ये आया कि अरे एक टाइम पर तो गौतम गंभीर ही चाहते थे कि श्रेयस अय्यर कप्तान बने वनडे के, वो तो गिल को बना दिया उस टाइम पर, नहीं तो गौतम गंभीर की पसंद तो वनडे में भी श्रेयस अय्यर थे, वो बड़ा मतलब अजीब लगा। अब जो आपने बात बताई वो पूरी की पूरी कहानी हो गई। फिर इस बीच ये खबर आ रही है कि यार मतलब संजू सैमसन को ही कप्तान बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर। फिर कोई कह रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तिलक वर्मा बन जाएंगे कप्तान। भाई मेरे को एक ये चीज़ कहनी है कि अकबर के यहाँ जब खिचड़ी बनी थी तो वक्त लगा था, ये वाली खिचड़ी में 2 दिन का टाइम है, जो भी पकाना है पका लो। और इसके अलावा एक वो भी तो आपने, आई होप, जो हम पहले ही बात करते थे कि सूर्या भाव ने फोन खड़का दिए थे कि भैया अब शुभमन, तो ये भी आ गया है अब। हाँ ये भी चल गया है उस टाइम का कि कप्तान तो आपका पहले ही चेंज हुआ था कि पहले ये भी चल गया शुभमन के रन नहीं आए, और सूर्य के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पूरा खुलेआम लिख दिया गया है कि वो तो उनके रन नहीं आए, नहीं तो वो तो कप्तान ही बनने कंफर्म थे। कि देखो जो पार्टी जहाँ की है वो वहाँ का पूरा अपना फ्लेवर दे रही है। नहीं बट मुझे मतलब अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर अगर चाहते थे, जो मैनेजमेंट, जो बीसीसीआई अभी तक गौतम गंभीर को मुंह मांगी मुराद दे रही थी कि कुछ भी वो फरमाइश कर दें, वो पूरी हो रही थी। वर्ल्ड टाइटल जिताने के बाद से क्या उनकी इतनी बड़ी बात को नकारा जाएगा कि नहीं संजू सैमसन एज कैप्टन चाहिए, देखो, और मैं आपको श्रेयस अय्यर दिया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्रिकेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि वहां पर एक डिसीजन और डिस्कशन आपकी ओवरऑल सबकी एग्रीमेंट से होना चाहिए। ये नहीं मतलब इंडिया के सेटअप में कोई भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अगर करी हो जाए, चाहे वो बीसीसीआई का कोई बोर्ड ऑफिशियल हो जाए। गौतम गंभीर बड़ा तो बन गया है ना, बट नहीं होना चाहिए टाइटल जिताने। हाँ मतलब वो ठीक है। अब गंभीर, देखो मैं वैसे कहूँ, गंभीर बोल रहे हैं यार कि संजू सीधे कैप्टन बना दो, अब मैं वैसे करूँ, संजू सैमसन ने इंडिया की अभी कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, और कभी भी जब संजू सैमसन इतने सालों से खेले, मतलब ऋषभ पंत भी कप्तानी करिए, ठीक है, अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। और देन ये भी फैक्ट है, देखो संजू सैमसन की हम भी बात कर रहे हैं, सारी चीजें, बट हमने भी ये चीज देखी, संजू ने भाई अपनी लाइफ के बेस्ट 3 इनिंग्स सबसे बड़ी स्टेज पर दे दी। बट संजू के साथ कंसिस्टेंसी वाली चीज, अगर हम तिलक को हम ज्यादा स्क्रूटनी के साथ ही बोले ना कि तिलक तो बाहर ही हो सकते हैं, आज देखो यार ओपनर्स का जो लॉट आपका इन्वेटिंग यार ये, लेकिन ये भी चला दिया है साथ ही साथ के रजत पाटीदार भी आ रहे हैं, ये वो भी मैंने कहीं पढ़ा है। इंडिया ए के लिए वो उसमें ऐसा हुआ है ना, देखो नहीं मैंने कल रात किसी का पढ़ा कि रजत पाटीदार भी T20 के कंटेंशन में है। T20 कंटेंशन में मिक्स में वो रहेंगे, पिक भी हो सकते हैं, और रजत पाटीदार का पिक होना गलत नहीं है, बट जो उनकी सिलेक्शन की सीधे बात आ रही है कि विराट बाहर, वो तो अभी वाली में इंडिया विराट बाहर हुए तो ऋतुराज यहाँ आ गए, ऋतुराज वहां गए थे रियान की रिप्लेसमेंट, रियान पहले वहां थे, ऋतुराज वहां का तो ये लग रहा है कि रियान की इंजरी तो ऋतुराज वहां गए, ऋतुराज अब वहां से यहाँ आ रहे तो एक बंदा वहां जाएगा। ऋतु वैसे भी वनडे टीम में थे ना, नहीं साउथ अफ्रीका वाली टीम में थे, पहले पुरानी टीम में थे, करंट आ चुकी थी टीम ऑलरेडी, उसमें नहीं थे वो। अच्छा, इस टीम में नहीं थे, और साउथ अफ्रीका वाले में भी आई थिंक रिप्लेसमेंट आए थे किसी के। वो 100 बनाया था जो उस टाइम थे, उस टाइम थे ना टीम में। उसके बाद आपने मतलब ड्रॉप कर दिया था, अफगानिस्तान वाली टीम तो आ चुकी है ना। नहीं उस टाइम में जितना मुझे याद आ रहा है किसी का रिप्लेसमेंट ही आया था, तब ये हुआ फिर था ना, क्योंकि वो उनको रणजी ट्रॉफी का एक मैच छोड़ कर आना पड़ा था, हो गया था ना कि श्रेयस भी नहीं थे, गिल वगैरह कुछ पंगा हो गया था, तभी बुलाया गया। दूसरा ये हुआ है कि यहाँ पर जो पाटीदार की अभी इंडिया ए हो गया ना, पहले ऋतुराज गायकवाड इंडिया ए भी पिक नहीं हुए थे बाय द वे,
ऋतुराज गायकवाड़ हाँ, इंडिया हाँ। ये तब गए जब रियान पराग रियान की इंजरी हुई। मतलब इंजरी थी आईपीएल में, उन्होंने बाद में बताया इंजरी अब ऋतु इधर आ गए और तो रजत का उधर वहाँ भेजा चला जा रहा है। और रजत अगर T20 टीम में आ रहे तो वो कोई गलत नहीं है, बट देन सारी चीजें घूम उल्टा वो तो आने चाहिए, ये तो हम बात करते हैं, वो तो बेचारे यार कल वो लीग भी खेलने लगे अपनी। मतलब मेरी नजर में है कि ऐसा किसी का भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक बंदे ने डिसाइड कर लिया, जैसे वहां पर चल रहा था कि ब्रेंडन मैकलम स्टोक्स जो करते रहे कि सब एक्सेप्ट। यार देखो ये सही नहीं है, मोनोपोली मतलब नहीं होनी चाहिए कि एक ही दो बंदे मिलकर पूरा का पूरा सेटअप ही चला रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि यार इसमें आप अगर श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दोगे, मेरे को बस दिक्कत पता है क्या लग रही है, ये जो कल वो वाली हो गई है ना कि मैंने इतनी कहानी सुना दी कि तुम्हें कोई सी कहानी सही है वो समझ ही नहीं आएगी, कंफ्यूज कर दिया, इतने छेद करे इतने छेद कर दिए कि अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे, वो वाली कहानी है इसमें। भाई जब इतनी कहानी सुना दो आदमी किस पर विश्वास करेगा? अरे भाई मेरे को लग रहा है मैंने 2-3 छोड़ दी होंगी कहानी छोड़। अरे यार ये बोल दिया गया कि श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर वनडे का कप्तान बनाना चाहते थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। नहीं वो तो ये भी आई है ना खबर, वो तो ऐसी ही बात है, वो क्या है उस टाइम की बात है। और अय्यर कायदे को से खिलाना अभी नहीं चाहते जो थे, पिछले चैंपियंस कुछ ट्रॉफी वक्त कप्तान में बनाएंगे। बनी है, कायदे से मेरा सब जो मनोज कह रहा है कि भाई वो ठीक है कि सबका से होना चाहिए, सबको एक यूनानिमस डिसीजन लेके एक कप्तान चुनना चाहिए, बट पिछले कुछ वक्त में ऐसी चीजें हुई नहीं है ना, खासकर गौतम गंभीर के आने से। या शुभमन गौतम गंभीर लाना चाह रहे थे, वो तो मान लो वो तो मजबूरी हो गई कि परफॉर्मेंस। बट देखो आई डोंट थिंक, देखो अगर मैं कह रहा हूँ उस दिन जिस दिन टीम आई थी, अगर उस दिन भी शुभमन का नाम होता ही होता, मुझे नहीं लगता कोई आप ये कहते कि हो हल्ला टाइप और ये वो चाहते तो रख सकते थे उन्हें, बट देन वहां पर भी सेलेक्टर्स की भाई बात चली ना, सेलेक्टर्स ने बोला पूछा यार कि यार मतलब अब गौतम गंभीर पे ये कहा जा रहा है कि सारे डिसीजन आप मत, हाँ मतलब उनका जो हमारा काम है हमें करने दीजिए। देखो टेस्ट क्रिकेट में भी जो चीजें रही, कुछ डिसीजन मेकिंग का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। टेस्ट क्रिकेट में हमें पता है गंभीर अलग सोच रखते हैं, वहां जो चलती नहीं है, सेलेक्टर्स कुछ और स्पेशलिस्ट चाहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर भी जुगाड़ चला दो, चल नहीं रहे। और देन सही चीज मतलब ना सेलेक्टर्स की पूरी की भाई सेलेक्टर ने बोला तो कोच और कप्तान की कोई गिनती ही नहीं है। आपका जब आ रहा है कैप्टन तो आई थिंक देखो वो उस कोच ने जो कोच एक टीम का ऑलरेडी है, अब श्रेयस अय्यर सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, बट देन उनसे बातचीत करते हुए उनका इशू है गंभीर से KKR वाला जो भी रहा है, बट पूछा तो होगा भाई आपके साथ उन्होंने कोलकाता की कप्तानी करी थी, आपका क्या फीडबैक है वहां का। अब वो ये थोड़ी बोले यार कि वहां क्रेडिट की लड़ाई के चक्कर में ही चले गया था, तो ये सही नहीं है बिल्कुल। और मतलब हर कोई आपको भी नहीं मिलेगा। देखो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल उनके हिसाब के कप्तान थे, और मतलब संजू सैमसन को वो चाहते थे, उसमें कोई अब वो नहीं लग रहा ना। देखो संजू सैमसन को क्यों चाहते थे, क्योंकि अगेन वो चाहते हैं मेरा काम आसान रहे, कि मेरे कोऑर्डिनेशन वाइज मेरे को बढ़िया रहे। श्रेयस के साथ वो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्दिक के साथ वो प्रॉब्लम फेस करी, राहुल द्रविड़ उनको IPL गवाह है ना, मुंबई इंडियंस, इवन पंजाब किंग्स का भी नाम उसमें ऐड ही हो जाएगा। हाँ। कि भाई खिलाड़ियों के बीच में अगर आपस में या कोच के साथ उस तरह से तालमेल नहीं है, तो आपने देख लिया कि क्या हालत हुई है। बट खैर मुंबई की हालत और पंजाब की हालत, जवाब आपको क्या लगता है कि साफ सीधे सीधे दिए जाएंगे जब पूछा जाएगा कि क्या है, मतलब वो तो विजन बोल दिया जाएगा, सूर्या से घुमा के ही बोला से कम्युनिकेट कर दिया गया है। कब जवाब दिया जाता है क्लियर किसी को भी कि सूर्या से कम्युनिकेट कर दिया गया, सूर्या को पता ही नहीं होगा, जब फैसला ले लिया गया होगा तब अब पता होगा ना, वरना सूर्या ने भी स्टोरीज पहले डाली हुई है और क्या रिपोर्ट्स को करते हुए सूर्या बेचारे उधर तैयारी कर रहे हैं युगांडा की और उधर क्या से क्या उनके। खैर बड़े सारे सवाल हैं, आई होप ये पूछे भी जाएं और इनके जो है जवाब भी मिले, और लेट्स सी किस किस का जवाब मिलता है। बट तारीख और जो है समय आपका आ ही जाएगा द मोमेंट प्रेस रिलीज और वो सब आती हैं। 6 तारीख टीम भी आएगी, कप्तान भी आएगा, क्या कुछ फैसले होते हैं, और आपको इतनी सारी कहानियों में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं।